आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए खौफनाक और सस्पेंस से भरी हुई कहानी लेकर आया हूं, वह भी महाराष्ट्र's ओल्ड हॉन्टेड टेम्पल के बारे में। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मैं अमित हूँ, पेशे से पत्रकार और शौक से खोजी। कुछ दिन पहले मुझे महाराष्ट्र के एक पुराने गांव के मंदिर के बारे में जानकारी मिली। लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। मुझे तुरंत ही इस परखने का मन हुआ। गांव का नाम था कोल्हापुर और मंदिर का नाम शिवलिंगेश्वर मंदिर। यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह मंदिर पहले शापित था और वहां कोई भी रात में नहीं जाता। मैंने यह सब अंधविश्वास मानकर अपने सहयोगी राहुल के साथ वहां जाने का निर्णय लिया। हम दोपहर को गांव पहुंचे। गांव का माहौल थोड़ा अजीब था। लोग हमें घूर रहे थे जैसे कि हम कोई अजनबी हों। किसी ने भी हमारी बातों का जवाब ठीक से नहीं दिया। मंदिर गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर था। एक वृद्धा ने हमें मंदिर न जाने की चेतावनी दी, लेकिन हम नहीं माने। शाम होते होते हम मंदिर पहुंचे। मंदिर के आसपास बहुत से बड़े बड़े पेड़ थे, जिनके पत्ते अजीब ढंग से हिल रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र और मूर्तियां बनी हुई थीं, जो देखते ही बनती थीं। हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहां एक गहरी खामोशी थी। हमने टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा। वहां प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख थे, जो समय की मार झेल रहे थे। हमने मंदिर के मुख्य कक्ष में कदम रखा। वहां शिवलिंग था, जिसके ऊपर एक टूटा हुआ छत था। राहुल ने मेरा ध्यान एक अजीब चित्र की ओर खींचा, जिसमें एक पुरोहित ने एक मानव बलि चढ़ाई थी। चित्र देखकर हमारी रूह कांप गई। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक अजीब आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हमने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी। हम समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। तभी राहुल ने मुझे मंदिर के एक कोने में कुछ चमकती चीज की ओर इशारा किया। हमने पास जाकर देखा तो वहां एक प्राचीन माला थी, जिसमें मानव हड्डियां बंधी हुई थीं। यह दृश्य देखकर हमारी हालत खराब हो गई। तभी हमारे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हम मुड़े तो कोई नहीं था। अचानक मंदिर के दरवाजे बंद हो गए और हम फंस गए। हमने निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद थे। तभी राहुल ने मुझसे कहा कि उसने देखा कि एक छाया हमारे पास आ रही है। मैंने भी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। हमारे चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे बहुत से लोग हमें देख रहे हों। तभी हमारे सामने एक बूढ़ा पुरोहित प्रकट हुआ, जो बहुत ही डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और उसने हमें घूरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हम डर से कांप रहे थे। पुरोहित ने हमें बताया कि यह मंदिर शापित है और यहाँ जो भी आता है, उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। हमने उससे माफी मांगी और यहाँ से निकलने का रास्ता पूछा। पुरोहित ने हमें एक गुप्त दरवाजे का इशारा किया। हम वहां पहुंचे और देखा कि दरवाजा खोलने का कोई तरीका नहीं था। तभी राहुल ने एक अजीब सी तंत्र मंत्र की भाषा में कुछ कहा और दरवाजा खुल गया। हम तेजी से बाहर निकले और मंदिर से दूर भागने लगे। बाहर आकर हमने देखा कि मंदिर के चारों ओर की पेड़ पत्तियां अजीब ढंग से हिल रही थीं। हमने गांव वापस जाने का रास्ता पकड़ लिया। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। हम दोनों बहुत डर चुके थे। हमने गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया। उन्होंने हमें बताया कि इस मंदिर में कभी एक निर्दोष बच्चे की बलि चढ़ाई गई थी, जिसके बाद से यह शापित हो गया था। हमने दूसरे दिन सुबह ही गांव छोड़ दिया। आज भी वो अनुभव मेरे दिल और दिमाग में बसा हुआ है। मैंने अपने जीवन में कभी इतना डर नहीं महसूस किया था। मैंने इस अनुभव को सबके साथ साझा किया, ताकि कोई और इस शापित मंदिर के पास न जाए।
लेकिन क्या वाकई कोई और वहां नहीं जाएगा? ये तो समय ही बताएगा। गांव छोड़ने के बाद भी शिवलिंगेश्वर मंदिर की यादें मेरे जहन में बार बार घूमती रहीं। हर रात सपने में वही पुरोहित, वही अजीब सी आवाजें और वो डरावनी मूर्तियां दिखाई देती। मेरे जीवन का यह अनुभव मुझे चैन से सोने नहीं दे रहा था। राहुल भी इस घटना से गहरे आघात में था। हमने तय किया कि इस रहस्य को और गहराई से जानना होगा। एक दिन मुझे एक पुरानी किताब की दुकान में एक दुर्लभ किताब मिली। इस किताब में महाराष्ट्र के प्राचीन मंदिरों और उनके रहस्यों के बारे में लिखा था। मैंने इसे तुरंत खरीद लिया और घर जाकर पढ़ना शुरू किया। किताब में शिवलिंगेश्वर मंदिर का उल्लेख भी था, लेकिन जानकारी बहुत ही सतही थी। किताब में लिखा था कि यह मंदिर पहले एक बड़ा तीर्थ स्थल था, लेकिन अचानक ही बंद कर दिया गया। इस बीच मुझे एक और व्यक्ति से मिलने की जानकारी मिली जो मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानता था। वह एक पुराना पुरातत्वविद था जिसका नाम डॉ देशमुख था। मैंने तुरंत उनसे संपर्क किया और उनसे मिलने का समय तय किया। डॉ देशमुख बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने खुद शिवलिंगेश्वर मंदिर का अध्ययन किया था और वहां की विचित्र घटनाओं का अनुभव किया था। उन्होंने बताया कि मंदिर का इतिहास बहुत ही रहस्यमय और डरावना है। डॉ देशमुख ने बताया, इस मंदिर की स्थापना लगभग 1000 साल पहले हुई थी। यह मंदिर एक प्रसिद्ध राजा ने बनवाया था जो अपने जीवन के अंतिम समय में यहाँ आकर तपस्या करता था। लोगों का मानना था कि राजा ने किसी शापित तांत्रिक से अपनी आत्मा को बचाने के लिए यहाँ पर मानव बलि चढ़ाई थी। इसी कारण से मंदिर शापित हो गया। उन्होंने आगे कहा, मुझे भी वहां बहुत अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। एक बार मैं वहां रात में गया था और मैंने भी वही आवाजें सुनी। मैंने मंदिर के अंदर कुछ अजीब छवियां देखी थी, लेकिन मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुका। डॉ देशमुख की बातों ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। मैंने और राहुल ने तय किया कि हम एक बार फिर वहां जाएंगे, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। हमने कई तरह के उपकरण और सुरक्षा सामान खरीदे ताकि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। हमारे दूसरे दौरे के लिए हमने एक तारीख तय की। इस बार हम रात में नहीं बल्कि दिन में मंदिर पहुंचे। गांव में अब भी वही डरावना माहौल था। लोग हमें देखते ही दूर हो जाते थे। हमने गांव के एक बुजुर्ग से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें फिर से चेतावनी दी, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वहां शैतानी ताकतें हैं। हमने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और मंदिर की ओर बढ़े। इस बार हम अपने साथ कुछ अधिक उपकरण और कैमरे भी ले गए थे ताकि हम सब कुछ रिकॉर्ड कर सकें। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक बार फिर वही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हमने चारों ओर देखा। मंदिर के अंदर हर चीज वैसी ही थी जैसी पहले थी। राहुल ने तुरंत अपने उपकरण निकाले और चारों ओर स्कैन करना शुरू किया। हम दोनों ने मंदिर के अलग अलग हिस्सों की जांच की। तभी राहुल ने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। मंदिर के एक कोने में एक गुप्त दरवाजा था जो पहले नहीं दिखा था। हमने दरवाजा खोला और उसके अंदर प्रवेश किया। वहां एक संकीर्ण सुरंग थी जो नीचे की ओर जा रही थी। हम दोनों ने सुरंग में उतरने का निर्णय लिया। सुरंग के अंदर बहुत अंधेरा था और एक अजीब सी गंध आ रही थी। हमने टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। सुरंग के अंदर हमें कई अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक दिखे। ऐसा लग रहा था कि यह सुरंग हमें किसी और दुनिया में ले जा रही हो। धीरे धीरे हम सुरंग के अंत तक पहुंचे। वहां एक बड़ा कमरा था जिसमें बहुत सारी प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख थे। तभी हमारी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। हमारे पास एकमात्र रोशनी का साधन मोबाइल फोन ही बचा था। हमने उसे चालू किया और कमरे की जांच शुरू की। तभी अचानक हमें पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। हमने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हमारे सामने वही पुरोहित प्रकट हुआ जिसने हमें पहली बार मंदिर में देखा था। उसकी आंखें अब भी लाल थीं और वह हमें घूरते हुए बोला, तुम्हारी आत्माएं अब हमारी कैद में हैं। हम डर के मारे कांपने लगे। पुरोहित ने हमें बताया कि यह सुरंग किसी और दुनिया में जाती है जहां शैतानी आत्माएं बसती हैं। उसने हमें चेतावनी दी कि अगर हम यहाँ से नहीं गए तो हमारी आत्माएं भी यहीं फंस जाएंगी। हमने तुरंत वहां से निकलने का निर्णय लिया।
लेकिन सुरंग का रास्ता अब पहले जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वह हमें घूम फिर कर वहीं लाकर छोड़ देती है। हमने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार हम उसी कमरे में वापस आ जाते थे। तभी राहुल ने मेरे कान में धीरे से कहा, शायद हमें उन शिलालेखों को पढ़ना चाहिए। मैंने सहमति जताई और हमने उन शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की। शिलालेखों में प्राचीन संस्कृत भाषा में कुछ लिखा था। राहुल ने अपनी पढ़ाई के दौरान कुछ संस्कृत सीखी थी, इसलिए उसने शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की। शिलालेखों में लिखा था, जो भी इस सुरंग में प्रवेश करता है वह आत्माओं की दुनिया में पहुंचता है। यहाँ से निकलने का एकमात्र तरीका है कि तुम अपने भय का सामना करो और सच्चाई को स्वीकार करो। हमने इन शब्दों को समझने की कोशिश की। तभी हमें पुरोहित की आवाज सुनाई दी, तुम्हें अपने भीतर के डर का सामना करना होगा, तभी तुम यहाँ से बाहर जा पाओगे। हमने ध्यान दिया कि हमें हमारे डर का सामना करना है। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पुरोहित से पूछा, हम कैसे अपने डर का सामना कर सकते हैं? पुरोहित ने कहा, तुम्हें अपने जीवन के सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। मैंने सोचा कि मेरा सबसे बड़ा डर क्या है। मैंने महसूस किया कि मेरा सबसे बड़ा डर यही था कि मैं यहाँ फंस जाऊं और कभी बाहर न निकल पाऊं। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने डर का सामना करने की कोशिश की। तभी मुझे अचानक एक तेज रोशनी का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोली और देखा कि सुरंग का रास्ता खुल गया था। हम दोनों तेजी से उस रास्ते की ओर भागे और सुरंग से बाहर निकल आए। बाहर आते ही हमें ऐसा लगा जैसे हमारी आत्माएं फिर से स्वतंत्र हो गई हों। हमने बिना किसी देरी के गांव छोड़ दिया और सीधे शहर वापस आ गए। हमारे इस अनुभव ने हमें जीवन भर के लिए बदल दिया। हमने अपनी कहानी सभी को बताई, लेकिन किसी ने हमारी बातों पर यकीन नहीं किया। हम जानते थे कि हमने क्या देखा और महसूस किया था। शिवलिंगेश्वर मंदिर का रहस्य अब भी अनसुलझा है, लेकिन हमने तय किया कि हम अब वहां कभी वापस नहीं जाएंगे। कई साल बीत गए। मैंने और राहुल ने इस घटना के बाद से अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन उन घटनाओं की यादें हमें कभी चैन से नहीं रहने देती। हमने अपनी खोजबीन की नौकरी छोड़ दी और अलग अलग शहरों में बस गए। एक दिन मुझे राहुल का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने मुझे बताया कि उसे फिर से शिवलिंगेश्वर मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। उसने मुझसे मिलने की गुजारिश की। मैंने तुरंत ही उससे मिलने का फैसला किया। हम दोनों एक कैफे में मिले। राहुल ने मुझे एक पुरानी डायरी दिखाई जो उसे किसी रहस्यमयी व्यक्ति ने दी थी। इस डायरी में मंदिर के इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में विस्तार से लिखा था। मैंने उत्सुकता से डायरी पढ़नी शुरू की। डायरी में लिखा था कि मंदिर का निर्माण एक महान तांत्रिक ने किया था, जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए यहाँ पर मानव बलि दी थी। यह तांत्रिक अपनी आत्मा को शिवलिंग में बंद करना चाहता था ताकि वह हमेशा के लिए जीवित रह सके, लेकिन उसके द्वारा किए गए तांत्रिक क्रियाओं के कारण मंदिर शापित हो गया और वहां शैतानी आत्माएं बसने लगीं। डायरी में यह भी लिखा था कि तांत्रिक ने एक विशेष मंत्र बनाया था जिसे यदि सही ढंग से उच्चारित किया जाए तो शाप को समाप्त किया जा सकता है और मंदिर की शांति बहाल हो सकती है। इस मंत्र को उच्चारित करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ता था, जिसे केवल कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। राहुल ने मुझसे कहा, हमें एक बार फिर से वहां जाना होगा और इस मंत्र का प्रयोग करना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो शायद हम इस शाप को समाप्त कर सकते हैं। मैंने पहले तो मना किया, लेकिन राहुल की दृढ़ता और आत्मविश्वास ने मुझे प्रभावित किया। मैंने तय किया कि हम एक बार फिर से उस मंदिर में जाएंगे, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। हमने डायरी में लिखे सभी निर्देशों का पालन करते हुए अपनी योजना बनाई। हमने एक विशेषज्ञ तांत्रिक पंडित जी से संपर्क किया, जो इस प्रकार के अनुष्ठानों में विशेषज्ञ थे। पंडित जी ने हमें समझाया कि यह अनुष्ठान बहुत ही खतरनाक है और इसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी होगी। उन्होंने हमें कुछ विशेष सामग्री और मंत्रों की सूची दी जो हमें साथ ले जानी थी। हमने सब कुछ तैयार कर लिया और तयशुदा दिन पर गांव पहुंचे। गांव का माहौल अब भी वैसा ही डरावना था। लोग हमें देखते ही घबरा जाते थे। हमने पंडित जी को अपनी योजना समझाई और मंदिर की ओर बढ़े। हम दिन में ही मंदिर पहुंचे और सीधे उस गुप्त दरवाजे की ओर बढ़े जिसे हमने पहले खोजा था।
सुरंग में प्रवेश करते ही हमें वही अजीब सी गंध और चित्र दिखे। हमने पंडित जी की सहायता से अनुष्ठान शुरू किया। अनुष्ठान के दौरान हमें कई तरह की अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। अचानक ही हमारे चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं और हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। पंडित जी ने हमें हिम्मत दिलाई और अनुष्ठान को जारी रखा। तभी अचानक मंदिर के मुख्य कक्ष में तेज रोशनी फैल गई। हमने देखा कि पुरोहित फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द और यातना थी। उसने हमसे कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, यह अनुष्ठान बहुत खतरनाक है। लेकिन पंडित जी ने हमें समझाया कि हमें डरने की जरूरत नहीं है और अनुष्ठान को जारी रखना चाहिए। हमने अपनी हिम्मत जुटाई और मंत्रों का उच्चारण करते रहे। धीरे धीरे मंदिर के अंदर की आवाजें कम होने लगीं और हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी बोझ हमारे ऊपर से उतर रहा हो। अंततः अनुष्ठान समाप्त हुआ और मंदिर के अंदर एक अजीब सी शांति छा गई। पुरोहित की आत्मा ने हमें धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस और विश्वास ने इस शाप को समाप्त कर दिया है। अब यह मंदिर फिर से शांत और पवित्र हो गया है। हमने राहत की सांस ली और मंदिर से बाहर निकले। बाहर आकर हमने देखा कि गांव का माहौल भी बदल गया था। लोगों के चेहरे पर खुशी और राहत के भाव थे। हमने गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया और उन्होंने हमें धन्यवाद दिया। हमने गांव को अलविदा कहा और शहर वापस लौट आए। हमारे इस साहसिक अभियान ने हमें जीवन भर की शांति और संतोष प्रदान किया। हमने अपनी कहानी सभी को बताई और लोगों ने हमारी बातों पर यकीन भी किया। इस अनुभव ने हमें सिखाया कि अगर हमारे पास साहस और विश्वास हो तो हम किसी भी डरावनी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और उसे पराजित कर सकते हैं। शिवलिंगेश्वर मंदिर का रहस्य अब भी अनसुलझा है, लेकिन हमने एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी थी। शहर लौटने के बाद हमारी जिंदगी काफी बदल गई। हमने मीडिया में अपनी कहानी को सार्वजनिक कर दिया और यह खबर रातों रात फैल गई। लोग हमारे साहस और संघर्ष की सराहना करने लगे, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग हमारी कहानी पर संदेह भी करने लगे। हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ा। राहुल और मैं एक दिन ऑफिस में बैठकर हमारी अगली योजना पर चर्चा कर रहे थे। तभी मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल पर एक महिला थी जिसने खुद को अर्चना बताया। उसने कहा कि उसने हमारी कहानी सुनी है और उसके पास हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। उसने आग्रह किया कि हम उससे मिलें। मैंने राहुल को यह बात बताई और हम दोनों अर्चना से मिलने का निर्णय लिया। हमने अगले दिन एक कैफे में मिलने का समय तय किया। अर्चना एक बहुत ही रहस्यमयी महिला थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। अर्चना ने बताया कि वह एक इतिहासकार और आध्यात्मिक खोज करता है। उसने हमारे अनुभवों को ध्यान से सुना और कहा कि शिवलिंगेश्वर मंदिर की कहानी अब तक पूरी नहीं हुई है। उसने बताया कि मंदिर में एक और गुप्त कमरा है जिसमें उस तांत्रिक की आत्मा की असली शक्ति छुपी हुई है। उसने कहा, आपने शाप को समाप्त कर दिया, लेकिन तांत्रिक की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई है। यदि वह आत्मा मुक्त हो गई तो वह दुनिया में बहुत अधिक तबाही मचा सकती है। हमें उसे रोकना होगा। हमने उसकी बातों को गंभीरता से सुना। अर्चना ने हमें बताया कि हमें एक बार फिर से मंदिर जाना होगा, लेकिन इस बार हमें और अधिक तैयारी के साथ जाना होगा। उसने हमें कुछ विशेष उपकरण और मंत्र दिए जो हमें उस आत्मा को मुक्त करने में मदद करेंगे। हमने अगले दिन अपनी यात्रा की योजना बनाई। अर्चना भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गई। हमने सभी जरूरी सामान और उपकरणों को इकट्ठा किया और एक बार फिर से उस गांव की ओर रवाना हुए। गांव में पहुंचते ही हमें फिर से वही डरावना माहौल महसूस हुआ, लेकिन इस बार हमारे पास अर्चना का समर्थन और उसकी जानकारी थी। हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और अर्चना के निर्देशों का पालन करते हुए उस गुप्त कमरे को खोजने की कोशिश की। हमने पहले से झात सुरंग में प्रवेश किया और अर्चना ने हमें कुछ विशेष निशान देखने के लिए कहा जो हमें उस गुप्त कमरे तक ले जाएंगे। हमने ध्यान से सुरंग की दीवारों को देखा और उन पर कुछ विशेष प्रतीक चिन्ह पाए। हमने उन प्रतीकों का अनुसरण किया और धीरे धीरे हमें सुरंग का एक और गुप्त द्वार मिला। अर्चना ने हमें बताया कि हमें इस द्वार के अंदर जाना होगा, लेकिन हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा क्योंकि वहां तांत्रिक की आत्मा की शक्ति बहुत अधिक है। हमने द्वार खोला और अंदर प्रवेश किया। वहां का माहौल
बहुत ही भयावह था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और मूर्तियां बनी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा शिवलिंग था, जिसके चारों ओर तांत्रिक की आत्मा की शक्ति का प्रतीक एक मंत्र लिखा हुआ था। अर्चना ने हमें उस मंत्र को पढ़ने का निर्देश दिया। हमने मंत्र का उच्चारण शुरू किया और तभी कमरे के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर घूम रही हो। हमने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र का उच्चारण जारी रखा। तभी कमरे के बीचों बीच एक तेज रोशनी चमकी और हमें तांत्रिक की आत्मा की छवि दिखाई दी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं और वह हमें धमकी दे रही थी, लेकिन हमने अपने उच्चारण को जारी रखा। अर्चना ने हमें निर्देश दिया कि हमें किसी भी हालत में मंत्र का उच्चारण बंद नहीं करना है। धीरे धीरे आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अर्चना ने एक विशेष तंत्र मंत्र का प्रयोग किया और शिवलिंग के चारों ओर एक पवित्र रेखा खींची। अचानक ही आत्मा की छवि धुंधली पड़ने लगी और वह गायब हो गई। कमरे में शांति छा गई और हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बहुत बड़ा बोझ हमारे सिर से उतर गया हो। अर्चना ने हमें बताया कि हमने तांत्रिक की आत्मा को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब वह कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकेगी। हमने राहत की सांस ली और मंदिर से बाहर निकले। बाहर आकर हमने देखा कि गांव का माहौल भी बदल गया था। लोगों के चेहरे पर खुशी और राहत के भाव थे। हमने गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया और उन्होंने हमें धन्यवाद दिया। हमने गांव को अलविदा कहा और शहर वापस लौट आए। हमारे इस साहसिक अभियान ने हमें जीवन भर की शांति और संतोष प्रदान किया। हमने अपनी कहानी सभी को बताई और लोगों ने हमारी बातों पर यकीन भी किया। इस अनुभव ने हमें सिखाया कि अगर हमारे पास साहस और विश्वास हो तो हम किसी भी डरावनी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और उसे पराजित कर सकते हैं। शिवलिंगेश्वर मंदिर का रहस्य अब भी अनसुलझा है, लेकिन हमने एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी थी। कुछ समय बाद मुझे और राहुल को एक और रहस्यमय पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि हमारे अभियान ने कई अन्य प्राचीन मंदिरों के रहस्यों को उजागर करने की आवश्यकता को बढ़ावा दिया है। हम जानते थे कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे सामने अब कई और चुनौतियां थीं और हमें उनका सामना करना था। हमने अपने अगले अभियान की योजना बनानी शुरू की। हमें महाराष्ट्र के एक और प्राचीन मंदिर के बारे में जानकारी मिली, जिसे लोग शापित मानते थे। इस बार हमने अर्चना को भी साथ लेने का निर्णय लिया, क्योंकि उसकी जानकारी और अनुभव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। हमने एक बार फिर से अपने उपकरण और सुरक्षा सामग्री को इकट्ठा किया और अपने अगले अभियान के लिए तैयार हो गए। हमें पता था कि यह यात्रा भी बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन हमारे पास अब अनुभव और आत्मविश्वास था। हमारा नया गंतव्य मंदिर माथा नामक गांव था, जो महाराष्ट्र के घने जंगलों में बसा हुआ था। इस गांव के पास स्थित प्राचीन मंदिर काल भैरव मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां पर कई रहस्यमय घटनाएं घटित होती हैं। लोगों का मानना था कि इस मंदिर में एक शक्तिशाली तांत्रिक की आत्मा का वास है, जो समय समय पर लोगों को परेशान करती है। हमने अपनी यात्रा शुरू की और गांव के लिए रवाना हो गए। रास्ता बहुत ही दुर्गम और कठिन था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। गांव पहुंचते ही हमें वहां का माहौल बहुत ही अजीब और भयावह लगा। लोग हमें देखते ही डरने लगे और अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। हमने गांव के मुखिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी हमें वहां से जाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, यहाँ बहुत खतरनाक आत्माएं वास करती हैं। आप लोग यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। हमने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर स्थित था। चारों ओर घना जंगल और अजीब सी खामोशी थी। हमने अपने उपकरण तैयार किए और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। मंदिर के अंदर बहुत ही अजीब माहौल था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और मूर्तियां बनी हुई थीं, जिनसे डर का एहसास हो रहा था। हमने चारों ओर देखा और एक पुरानी पांडुलिपि पाई, जिसमें मंदिर के रहस्यों के बारे में लिखा था। पांडुलिपि में लिखा था कि यह मंदिर एक शक्तिशाली तांत्रिक का स्थान है, जिसने अपनी आत्मा को अमर बनाने के लिए यहाँ पर कई तंत्र मंत्र किए थे। हमने पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा और उसमें लिखे निर्देशों का पालन किया।
पांडुलिपि में लिखा था कि मंदिर के अंदर एक गुप्त कक्ष है जिसमें तांत्रिक की आत्मा का वास है। हमें उस कक्ष को खोजना था और तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करना था ताकि मंदिर फिर से पवित्र हो सके। हमने मंदिर के अंदर खोजबीन शुरू की और एक गुप्त द्वार पाया जो हमें उस कक्ष की ओर ले जा रहा था। हमने द्वार को खोला और अंदर प्रवेश किया। वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र और मंत्र लिखे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा यंत्र था जिसके चारों ओर तांत्रिक की आत्मा की शक्ति का प्रतीक एक मंत्र लिखा हुआ था। हमने पांडुलिपि में लिखे मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और तभी कमरे के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे चारों ओर घूम रही हो। हमने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र का उच्चारण जारी रखा। तभी कमरे के बीचों बीच एक तेज रोशनी चमकी और हमें तांत्रिक की आत्मा की छवि दिखाई दी। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं और वह हमें धमकी दे रही थी, लेकिन हमने अपने उच्चारण को जारी रखा। अर्चना ने हमें निर्देश दिया कि हमें किसी भी हालत में मंत्र का उच्चारण बंद नहीं करना है। धीरे धीरे आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अर्चना ने एक विशेष तंत्र मंत्र का प्रयोग किया और यंत्र के चारों ओर एक पवित्र रेखा खींची। अचानक ही आत्मा की छवि धुंधली पड़ने लगी और वह गायब हो गई। कमरे में शांति छा गई और हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बहुत बड़ा बोझ हमारे सिर से उतर गया हो। अर्चना ने हमें बताया कि हमने तांत्रिक की आत्मा को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब वह कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकेगी। हमने राहत की सांस ली और मंदिर से बाहर निकले। बाहर आकर हमने देखा कि गांव का माहौल भी बदल गया था। लोगों के चेहरे पर खुशी और राहत के भाव थे। हमने गांव के बुजुर्गों को सब कुछ बताया और उन्होंने हमें धन्यवाद दिया। हमने गांव को अलविदा कहा और शहर वापस लौट आए। हमारे इस साहसिक अभियान ने हमें जीवन भर की शांति और संतोष प्रदान किया। हमने अपनी कहानी सभी को बताई और लोगों ने हमारी बातों पर यकीन भी किया। इस अनुभव ने हमें सिखाया कि अगर हमारे पास साहस और विश्वास हो तो हम किसी भी डरावनी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और उसे पराजित कर सकते हैं। काल भैरव मंदिर का रहस्य अब भी अनसुलझा है, लेकिन हमने एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी थी। हमारे साहसिक अभियानों की खबरें मीडिया में फैल चुकी थीं। लोग हमारी कहानी सुनकर प्रेरित होते थे और हमें सम्मानित करते थे। हमने महसूस किया कि हमारी जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है। हमें अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करना चाहिए और उन्हें इन प्राचीन मंदिरों के रहस्यों के बारे में जागरूक करना चाहिए। हमने एक नई टीम बनाई जिसमें हमारे जैसे और भी साहसी और जिज्ञासु लोग शामिल हुए। हमने एक नई परियोजना शुरू की जिसमें हम महाराष्ट्र के अन्य प्राचीन मंदिरों के रहस्यों की खोज करने लगे। हमारे अभियानों ने हमें कई नई चुनौतियों का सामना करने का मौका दिया और हमें नई नई जगहों की यात्रा करने का अवसर मिला। हर मंदिर का अपना एक अनोखा रहस्य था और हर बार हमें नए अनुभव और सीख मिलती थी। हम अपनी टीम के साथ मिलकर इन मंदिरों के रहस्यों को उजागर करने और उन्हें सुरक्षित बनाने का काम करते रहे। हमारी इस यात्रा ने हमें न केवल आत्मविश्वास और साहस दिया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि इतिहास और संस्कृति के इन महत्वपूर्ण धरोहरों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। हमारी इस यात्रा का कोई अंत नहीं था। हमने अपनी कहानी को एक नई दिशा दी और अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करना जारी रखा। हमारे अभियानों ने हमें जीवन का असली मतलब सिखाया और हमें यह विश्वास दिलाया कि अगर हमारे पास साहस और विश्वास हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और किसी भी रहस्य को उजागर कर सकते हैं। बारिश का थपेड़ों ने छत को पीटना शुरू कर दिया था, मानो कोई गुस्से से चिल्ला रहा हो। मैं अकेला उस जीर्ण शीर्ण बंगले में बैठा था, पुरानी किताबों और नक्शों से घिरा हुआ था। मेरे दादाजी, एक जाने माने पुरातत्वविद, कुछ दिन पहले ही एक अभियान से लापता हो गए थे। वो महाराष्ट्र के किसी दूर दराज के इलाके में एक भुला दिए गए मंदिर की तलाश में गए थे, जिसके बारे में सिर्फ किंवदंतियों में ही सुना जाता था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था और निराशा के सागर में मैंने उनके पीछे छोड़े गए शोध कार्यों को खंगालना शुरू कर दिया था। एक खुरदरे कागज पर लिखे कुछ नोट्स मेरा ध्यान खींचने में कामयाब रहे। वो एक स्थानीय बोली में लिखे गए थे जिसे मैं मुश्किल से समझ पाया।
किसी तरह अनुवाद करने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि ये नोट्स उस भुला दिए गए मंदिर के बारे में बता रहे थे। इसे मौन का मंदिर कहा जाता था और माना जाता था कि ये बुरी आत्माओं का वासस्थान है। नोट्स में एक चेतावनी भी लिखी थी, मौन ही सुरक्षा है। ये शब्द मेरे दिमाग में घूमने लगे। क्या दादाजी इसी मंदिर को खोजने गए थे? और अगर हाँ, तो क्या उनके साथ कोई अनहोनी हो गई? जिज्ञासा और बेचैनी का मिश्रण मुझे बेचैन कर रहा था। मैं जानता था कि मुझे उन्हें ढूंढना है, भले ही वो चेतावनी कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। कुछ दिनों की व्यस्त तैयारी के बाद मैं खुद को उसी दूर दराज के इलाके में खड़ा पाया जहां दादाजी आखिरी बार देखे गए थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी। गांव के कुछ बूढ़े लोगों से पूछने पर उन्हें मौन का मंदिर के बारे में जानने में देर नहीं लगी। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए और उन्होंने मुझे उस मंदिर तक जाने से मना किया। वहां मत जाओ बेटा, एक बूढ़े ने मुझे धीमी आवाज में बताया। वो जगह बुरी आत्माओं से ग्रस्त है। जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। उनकी बातों ने मुझे और भी मुसम्मम, मुसलसल दृढ़ बना दिया। मैंने दादाजी के नोट्स को फिर से पढ़ा, जो मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बता रहे थे। एक लंबे और थकाऊने सफर के बाद मैं खुद को घने जंगल के बीच में पाया। सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पा रही थी और पेड़ों की घनी शाखाओं ने एक अंधेरे और दम घुटने वाले वातावरण को बना दिया था। हवा में एक सड़े हुए गंध भर गया था, जो किसी अज्ञात भय का संकेत दे रहा था। कुछ समय बाद पेड़ों के बीच से एक विशाल मंदिर का ढांचा दिखाई देने लगा। वो पूरी तरह से जंगल में समा चुका था, मानो प्रकृति इसे वापस लेने की कोशिश कर रही हो। मंदिर की दीवारें टूटी हुई थीं और नक्काशी मिट चुकी थी। एक अजीब सी शांति वहां राज कर रही थी, जो कि मौन का मंदिर नाम को सार्थक कर रही थी। दरवाजा टूटा हुआ था और मैं अंदर जाने में संकोच कर रहा था, लेकिन दाद जी के बारे में सोचते ही मेरा संकोच दूर हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर का वातावरण और भी ज्यादा भयावह था। धूल की परतें हर चीज पर जमी थीं और मंदिर के बीचों बीच एक टूटी हुई शिवलिंग पड़ी थी। दीवारों पर भगवानों की मूर्तियों के अवशेष थे, जिनकी आंखों की जगह अब सिर्फ काले खाली गड्ढे थे। ये नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मैं धीरे धीरे मंदिर के अंदर घूम रहा था, दादाजी के किसी निशान को ढूंढने की उम्मीद में। अचानक मेरी नजर दीवार पर लिखे कुछ शब्दों पर पड़ी। वो स्थानीय बोली में ही लिखे गए थे, लेकिन इस बार मैं उन्हें आसानी से समझ पाया। शब्द डरावने थे। उन्होंने मेरी चुप्पी तोड़ी, अब उन्हें भुगतना होगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये शब्द किसने लिखे थे? क्या दादाजी ने चुप्पी तोड़ी थी, जिसकी वजह से उनके साथ कुछ हुआ? मेरा मन घबराने लगा। मैं जल्दी से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से पटक दिया गया। मैं चौंक कर पलट गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया था और मंदिर के अंदर अंधेरा छा गया। घबराहट के मारे मेरा सांस लेना तेज हो गया। अंधेरे में टटोलते हुए मैंने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उसे जलाया। रोशनी की एक पतली किरण दीवारों पर पड़ी, जिससे अजीब सी परछाई नाचने लगी। एक अजीब सी हवा चलने लगी, जो मेरे कानों में फुसफुसा रही थी। ये फुसफुसाहट समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन ये मुझे किसी भयानक चीज के आने का आभास दे रही थी। अचानक टॉर्च की रोशनी में कुछ हरकत हुई। एक काली आकृति मंदिर के कोने से मेरी तरफ सरकने लगी। ये आकृति इतनी काली थी कि उसका कोई स्पष्ट आकार दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरा पैर किसी चीज से टकराया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च मेरे हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी और मैं फिर से अंधेरे में डूब गया। घबराहट में मैंने इधर उधर हाथ घुमाया और कुछ ठोस चीज को पकड़ लिया। वो दादाजी का पुराना चश्मा था, जो वो हमेशा अपने साथ रखते थे। चश्मे को पकड़ने से मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। मैंने धीरे धीरे उठने की कोशिश की और टॉर्च को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में मेरा हाथ टॉर्च से जा टकराया। मैंने उसे जल्दी से उठाया और उसे जला दिया। रोशनी पड़ते ही काली आकृति गायब हो गई थी, लेकिन अब मंदिर के बीच में खड़ी शिवलिंग खून से लथपथ थी। इस नजारे ने मेरा दिल दहला दिया। मैं वहां से एक पल भी रुकना नहीं चाहता था। मैंने जितनी तेजी से हो सकता था मंदिर का दरवाजा ढूंढा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा।
लेकिन दरवाजा हिलना तक नहीं चाह रहा था, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे बंद कर दिया हो। मैं दरवाजे पर जोर से धक्का देने लगा, चिल्लाने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा ही मिला। घबराहट के कारण मेरे आंसू निकल आए। क्या मैं हमेशा के लिए इस भयावह मंदिर में फंसा रहूंगा? कुछ समय बाद थक दोस्तों, चलो देखते हैं कि कल की वीडियो में किस किसने कमेंट किया था। कुलदीप पहले नंबर पर है, सोनू निगम दूसरे नंबर पर है, सचिन पंडित तीसरे नंबर पर है, सुषमा चौथे नंबर पर है, सुषमा पांचवी नंबर पर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए